हेलो, सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आ गया हूं आपके साथ एक नई और बहुत लेटेस्ट अपडेट के साथ में, और वो है आरबीआई ने हाइक कर दिया है अपना रेपो रेट, जो कि 25 बीपीएस से है। और अब रेपो रेट के जो हमारे पास में फिगर्स आए हैं वो हो गए हैं अब 6.50%। तो आप लोग कहेंगे सर आपने न्यूज तो दे दी, लेकिन हमें इसका बेसिक तो समझ में आया ही नहीं कि बात हो क्या गई। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं कि रेपो रेट होता क्या है। ये दिख रहा है आपको, ये है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कमर्शियल बैंक्स के लिए एक लेंडर होता है। जैसे आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो पैसा कहां से लेंगे, उनके लिए जो माई बाप है पैसे के लिए वो है हमारा आरबीआई। तो आरबीआई उन्हें लेंड करता है। सो व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट इज नथिंग बट इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज पेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री टू द रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक जो होता है ये कमर्शियल बैंक्स को मनी देता है, मनी टू द कमर्शियल बैंक्स, एंड दिस इज ए शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। ठीक है। दूसरी बात, रेपो रेट जो होती है, रेपो रेट हमारे जो कंट्री की इन्फ्लेशन होती है इसको कंट्रोल करने के लिए भी होती है। जो हमारा आज का इन्फ्लेशन रेट है हमें उसको कंट्रोल में लाना है, तो रेपो रेट का जो एक्सटेंशन है वो अभी किया गया है। आई होप रेपो रेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो अभी रिसेंट स्पीच जो आई है पॉलिसी के ऊपर, उसके अंदर हमें जो अपडेट मिला है वो ये है कि पहला तो ये कि रेपो रेट जो है वो लगभग 6.5% हो गया है, और जो कि लगभग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज जो है दैट इज हाइक बाय 25 बीपीएस टू 6.75%। दो चीजों में यहां चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। पहला है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज, जो कि 6.25 से 6.60 से 6.25 आ गई है, और ये लगभग 6.75 आ गई है। ओवरऑल इट इज 6.50। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आई है विड्रॉल्स पे। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये कहा है कि वी विल बी फोकस्ड ऑन द विड्रॉल्स ऑफ अकोमोडेटिव पॉलिसीज। जो पॉलिसीज को अकोमोडेटिव हम किया जा सकता है उनके विड्रॉल्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखा जाएगा। तीसरा है हमारा जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेशन दिया है कि किस क्वार्टर के अंदर कितनी ग्रोथ होने वाली है। वो कुछ इस प्रकार से है। पहली चीज जो इन्होंने बताई है वो है हमारी द क्वार्टर ग्रोथ ऑफ फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने 6.4 अभी एस्टिमेशन दिया है आरबीआई ने। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट Q2 इट वुड बी 7.8। दैट मीन्स सेकेंड क्वार्टर के अंदर हम लोग की जो जीडीपी ग्रोथ है दैट वुड बी अराउंड 7.8। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट Q3 इट वुड बी 6, एंड फॉर Q4 इट वुड बी अराउंड 5.8, एंड ओवरऑल इट वुड बी 6.4%। ठीक है। सो ये अभी अपडेट हमारे सामने आया है। और जो हमारे एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन जो निकल के आ गया वो ये है कि आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है। सो दैट इज शक्तिकांत दास। ठीक है। और ये कब आया है? ये हमारे सामने आया है 8 फरवरी को। क्या? मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो कब आया है? 8 फरवरी को। और दिया किसने है? हमारे आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने। ठीक है। तो ये दो चीजें आप लोगों के सामने हो गई। दूसरी बात यहां पे है कि एमपीसी, व्हाट इज एमपीसी, जो अभी मैंने यहां पे आपको बड़ी फॉर्म बताई है इसी की शॉर्ट फॉर्म है एमपीसी। और इसने प्रोजेक्ट किया है कि ग्रोथ रेट जो हमारी जीडीपी की होगी दैट वुड बी 6.4 इन 2023-2024। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी, और ये आज की सबसे लेटेस्ट और ताजा खबर है। तो आप इसके नोट जरूर क्रिएट कर लें कि रेपो रेट इस साल क्या रहने वाला है, क्या क्या मेन की फीचर्स और हाइलाइट्स रहे हैं इस स्पीच के। मैंने सारी डिटेल्स आपको इसमें बता दी है। इसी के साथ बने रहिए। बहुत जल्दी और जो भी ताजा, जो भी लेटेस्ट आउटकमिंग्स आज के दिन के रहेंगे, मैं आप लोगों के साथ में हर पल उसको लेके आपके सामने आता रहूंगा, ताकि आप लोगों को सारा दिन न्यूज नहीं देखनी पड़े, सिर्फ मुझे देखिए और सारी खबरों को समझ लीजिए आसान तरीके से। ओके। सो जय हिंद, जय भारत।